हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं जूते के बिजनेस के बारे में। देखो, ये बिजनेस बिल्कुल भी छोटा बिजनेस नहीं है। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको आप आज स्टार्ट करेंगे और ये कुछ दिन में बंद हो जाएगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, एक छोटे से शुरू करके इस बिजनेस को आप बहुत बड़ा कर सकते हो। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने 8 से 10 हजार रुपए में एक छोटी सी रेडी लगा के जूते का बिजनेस किया और आज वो बड़ी बड़ी दुकानें लेकर बैठे हैं। तो उनके पीछे क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी उन्होंने लगाई वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। बट मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आप कम से पैसे लगा के कैसे अपने जूते का बिजनेस शुरू करेंगे, क्या बिजनेस स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जूते के बिजनेस की अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं, एक शॉप खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें हैं जिनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ताकि आपके जूते के बिजनेस में आप कभी भी फेल ना हो, आपको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो और आपका खरीदा हुआ स्टॉक कभी भी डेड स्टॉक ना बने। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जूते का बिजनेस एक छोटी सी कार्ट लगा के, रेडी लगाकर या बहुत कम पैसे से मात्र 8,000 रुपये में शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, फुटवेयर का बिजनेस पसंद भी आता है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता कि जूते कहां से खरीदें, कौन से सिटी में जाए। तो आज की वीडियो में मैं ये आपका कंफ्यूजन भी दूर करने वाला हूं। आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको लेदर के शूज खरीदने हैं तो आपको कहां जाना है, अगर आपको ब्रांडेड शूज खरीदने हैं या हाई मार्जिन शूज खरीदने हैं तो आपको कहां जाना है, अगर आपको जो राजस्थानी प्रिंटेड जुत्तीज होती हैं वो खरीदनी है तो कहां जाना है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप शूज का बिजनेस ऑनलाइन भी करते हैं ना, अपने घर बैठकर भी करते हैं ना, तब भी आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि स्मॉल पैकेज साइज होता है, छोटा डब्बा होता है, लेस वेट होता है, बहुत ज्यादा भारी नहीं होता। सो डिलीवरी कॉस्ट भी यहां पर आपकी बहुत कम आने वाली है। तो जूते का बिजनेस आप दुकान लेकर करिए, छोटा स्टॉल लगाकर करिए, चाहे आप ऑनलाइन करिए, आप इसमें अच्छे मार्जिन के साथ में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप गलतियां नहीं करते हैं। सो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर। आप कोई भी बिजनेस से जुड़ी गलती ना करें इस बिजनेस में, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो रिक्वेस्ट एक ही करूंगा, मेहरबानी करके इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप सारी बातें समझ पाएं। फुटवेयर बिजनेस की अगर रिटेल आउटलेट की हम बात करें तो आप दो तरीके के आउटलेट ओपन कर सकते हो। सबसे पहला होता है ईबीओ और दूसरा होता है एमबीओ, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट या फिर मल्टीपल ब्रांड आउटलेट। अब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट होता है जहां पर एक सिंगल ब्रांड को आप डील करोगे। अगर आप बाटा के शूज रखते हो तो आपकी पूरी शॉप बाटा की होने वाली है। अगर आप लखानी के शूज रखते हो तो आपकी पूरी शॉप में लखानी होगा। अगर आप नाइक के शूज रखते हो तो आपकी पूरी शॉप में नाइक के शूज होंगे। अगर आप प्यूमा में काम करते हो तो आप एक प्यूमा का कंप्लीट आउटलेट खोलोगे। सो एक एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट आपका होगा जिसमें आपके सिंगल ब्रांड के शूज आप रखने वाले हो। अगर आप बात करते हैं मल्टीपल ब्रांड आउटलेट की, तो मल्टीपल ब्रांड आउटलेट से आप नाम से समझेंगे, मल्टीपल ब्रांड्स के शूज में आप काम करोगे। मतलब जितने भी ब्रांड आप रखना चाहते हो अपनी शॉप में रख सकते हो बिना किसी बाउंडेशन के। सो मल्टीपल ब्रांड रखने के अपने कुछ फायदे होते हैं और सिंगल ब्रांड यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोलने के अपने कुछ फायदे होते हैं, अपने कुछ नुकसान होते हैं। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी को चूज करना है, कि कौन सा आउटलेट आपको ओपन करना है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा काम आपको करना होता है अपनी शॉप के जो लेआउट है ना, यानी कि शूज प्लेसमेंट एंड लेआउट, वो बहुत ज्यादा ध्यान से करना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके कोई भी स्टॉक कहीं भी लगा दिया, और ये गलती वही लोग करते हैं जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं होता। सो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं, प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड लेआउट में आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है, जो न्यू अराइवल है, जो सीजनल शूज हैं, जो ट्रेंडिंग शूज हैं, तो उनको आपको सबसे पहले यानी कि कस्टमर की 100% विजिबिलिटी एरिया में रखना है। जो दिखता है वो बिकता है, मैं हमेशा कहता हूं। तो जो सबसे ज्यादा मार्जिन वाले शूज होते हैं उनको आपको सबसे पहले रखना होता है। देखो, बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल ऑफर्स चलते हैं, मल्टीपल डिस्काउंट चलते हैं और मल्टीपल मार्जिन होते हैं। तो जो सा ब्रांड आपको बेस्ट मार्जिन दे रहा है वो आपको सामने रखना है। इनफैक्ट दोस्तों, जो भी न्यू अराइवल्स आते हैं, चाहे वो अपैरल्स बिजनेस की बात करो यानी कि क्लॉथिंग बिजनेस की बात करिए, चाहे आप फुटवेयर बिजनेस की बात करिए, न्यू अराइवल्स में अच्छा मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। सो न्यू अराइवल्स के लिए एक सेपरेट एरिया बना दो जिसमें प्रॉपर लाइटनिंग, ऊपर लिख दो न्यू अराइवल्स, और साथ में आपने उसमें इतनी गजब की लाइटनिंग कर दी कि जैसे ही कस्टमर आपके शॉप पे एंटर कर रहा है सबसे पहले उसी का ध्यान सीधा न्यू अराइवल्स पे जा रहा है। और न्यू अराइवल्स लोग खरीदना भी पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार ट्रेंड चल रहा है,
और ये नया स्टॉक आया है तो इसका मतलब फ्रेश है सारा माल, तो इसको फटाफट ले लो। तीसरी सबसे बड़ी बात, शॉप की लाइटनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब लाइटनिंग में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने बड़े बड़े हेलोजन लगा दिया और बिल्कुल हार्श लाइट कर दी। हार्श लाइट करने से नुकसान ये होगा कि जूते का एक्चुअल जो कलर होगा वो सामने नहीं आएगा, वो परेशान हो जाएंगे लोग, ढंग से दिखेगा नहीं। इसलिए नेचुरल लाइट को जितना ज्यादा यूज कर सकते हो करो। यानी कि अगर आपकी यूं शॉप है लंबी, सामने पूरा आपने ग्लास का डोर लगाया, साइड में भी पूरी तरफ में, सामने फ्रंट पूरा कांच का है आपका, जिसकी वजह से सनलाइट डायरेक्टली आपकी शॉप पे आ रही है। सो दिन के उजाले में आपको लाइट्स बहुत ज्यादा जलानी नहीं पड़ेगी, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम होगा। इसके अलावा आपको एक प्लीजेंट म्यूजिक आपके शॉप में हमेशा चलता रहना चाहिए। देखो, म्यूजिक आपके मूड को अच्छा करता है, सेम डिपेंड करता है, और ये चीज अप्लाई होती है आपके कस्टमर पे भी। जब कस्टमर शॉपिंग के लिए या बाइंग के लिए आया है और म्यूजिक चल रहा है, तो हो सकता है वो 5 मिनट के बजाय 10 से 15 मिनट आपकी शॉप पे स्पेंड कर ले, क्योंकि अच्छा मूड है, वो म्यूजिक को गुनगुनाते हुए या एंजॉय करते हुए बाइंग करेगा, प्रोडक्ट्स को देखेगा। तो हो सकता है कि आराम से अच्छे मूड में वो अच्छा स्टॉक भी खरीद कर जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा दोस्तों, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टाफ ट्रेनिंग। अगर आप एक भी लड़का रख रहे हो ना, तो उसको ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। अब ट्रेनिंग आपको नहीं पता कैसे देनी है, सो आपको सिंपल सी चीज ये करनी है, जिस भी लड़के को आप रखो उसको एक चीज समझा दो कि आपके अंदर ये 3 चीजें होनी चाहिए: स्माइल, एनर्जी एंड गुड कम्युनिकेशन। और ये 3 चीज अगर नहीं है तो उसको डेवलप कर लो। देखो, शॉप पे लड़का खड़ा है, उसका हमेशा स्माइलिंग फेस होना चाहिए। एनर्जी उसके अंदर इतनी होनी चाहिए कि वो कस्टमर आने पर परेशान ना हो। बहुत सारे शॉप्स में आपने देखा होगा, जब कस्टमर आता है तो वो कुछ एम्प्लॉइज ना मन मन में कुछ मुनमुनाते हैं। कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला एक्सक्यूज मी, तो बोलेंगे आ गए यार पता नहीं कहां से। ये जो वर्ड था, ये जो लाइन थी, ये कस्टमर को सुनाई भले ना दे, लेकिन अंदाजा उनको हो जाता है कि आप उनसे नाराजगी में या आपने कुछ गुस्से में बोला है। और इस चीज से कस्टमर कंप्लीटली डिमोटिवेट हो जाता है और कस्टमर एंग्री हो जाता है और छोड़ के चला जाता है। तो इस तरीके की नेगेटिव कम्युनिकेशन, नेगेटिव फीडबैक कभी भी इंप्लॉइज में नहीं आना चाहिए। और दूसरा, गुड कम्युनिकेशन, स्माइल के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा गुड कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ होना चाहिए ताकि उसकी बाइंग बढ़ सके। इसके अलावा 5वां काम आपको करना है बिजनेस ऑटोमेशन। अब फुटवेयर का बिजनेस या फिर अपैरल्स का बिजनेस बड़ा सिंपल धंधा हो जाता है जब आप इसको ऑटोमेशन पे कर देते हो। आपको शॉप पे खुद नहीं बैठना पड़ेगा, आपकी 100% जो प्रेजेंस है वो खत्म हो जाएगी। यहां पर आपकी 0 प्रेजेंस से भी आपका धंधा चलने लग जाएगा। सो ये करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल पॉज मशीन का यूज करना पड़ता है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें आप इन्वेंट्री को एक बार एंटर कर देंगे, उसके बाद सिर्फ आपको स्कैन करके बिल काटने होंगे, जो कि आपका कोई भी एम्प्लॉय कर सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ सेल को और डिस्काउंट्स को और इन सब चीजों को, इन्वेंट्री को ट्रैक करेंगे, दैट्स ऑल। तो आपको डेली बेसिस पे पूरे दिन अपनी शॉप पर, आउटलेट पर बिताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ चीजें हैं। और एक और चीज, लाइटनिंग के साथ साथ में आपको प्रॉपर मिरर की जो फैसिलिटी है वो रखनी है, यानी कि डाउन तक, नीचे तक मिरर होना चाहिए, ताकि शूज पहनने के बाद कस्टमर शूज को अपने ऊपर देख सके कि उसको किस तरीके के लग रहे हैं। यही चीज मैंने अपैरल्स बिजनेस में बोली थी कि मिरर्स एंड चेंजिंग रूम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरी जो कपड़ों के बिजनेस पे वीडियो है उस पर भी लाखों व्यूज हैं, उसको आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। सो अगर आप जूतों का नहीं, फुटवेयर्स का नहीं, कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं, अपैरल्स बिजनेस आपको पसंद आता है, सो वो वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। ये तो हो गई भैया दुकान की बात। अब हम करते हैं थोड़ी सी छोटा, यानी कि कम पूंजी लगाकर इस धंधे को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तब आपको क्या करना है। और यहां पर मैं आपको सारी चीजें बताने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं। अपने माइंड से ना ये थिंकिंग बिल्कुल निकाल देना कि अगर मैं दुकान लेकर करूंगा तभी मेरी सेल होगी। छोटी सी रेडी में जो जूते बेचने वाले हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ संडे और बृहस्पति मार्केट में अपना छोटा सा कार्ट लगाकर दबा के जूते बेचते हैं और पूरे महीने का पैसा कमा लेते हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हो। कोई भी ऐसा मार्केट जहां पर बहुत सारे लोग आते हो, कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सा फोल्डिंग टेबल या फिर एक सिंपल सी फोल्डिंग चारपाई आप लगा लो। देखो, शर्म हटा दो, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में तरक्की कर पाओगे जब आप अपनी शर्म को साइड कर दोगे। और जिन लोगों ने शर्म करी है ना, मैं आज आपको बता रहा हूं, वो चाहे कितने भी एजुकेटेड रहे हो, उन्होंने कहीं ना कहीं लैक किया अपनी लाइफ में। इवन मेरी क्लास में भी थे जो बहुत शर्मीले थे। अगर आप एकेडमिक्स में जाओ तो उनके नंबर्स बहुत अच्छे आते थे, बट आज भी वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। रीजन, शर्म, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते, है ना। तो ये बहुत कारण होता है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉड करो, खुलो लोगों के सामने, लोगों से बात करो। कभी भी भीड़ में अपने आप को प्रेजेंट करने में डरो मत।
संकोच मत करो, शर्माओ मत। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कमरे में बंद रहते हैं, है ना, और जो लोग कमरे में बंद रहते हैं वो मेंटली वैसे ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। थोड़ा सा निकलो यार, ये दुनिया बहुत सुंदर है, एक्सप्लोर करो इसको। और एक्सप्लोर करने के साथ साथ नए लोगों से नए दोस्त बनाकर बहुत लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सो अगर आप छोटा सा कार्ट, छोटी सी रेडी, छोटी सी चारपाई लगाकर आप जूतों का बिजनेस करते हो, तब भी आप अच्छा पैसा कमाओगे। बट आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जूते खरीदना चाहते हो तो आपको सबसे बड़ी गलती क्या है जो नहीं करनी है, वो है ऑनलाइन बाइंग। आपने YouTube पे वीडियो देखा, आपने Instagram पे वीडियो देखा और आपने ऑनलाइन, Instagram पे से तो बिल्कुल मत करना। और YouTube से अगर आप करते भी हो तो उसके भी कुछ रीजंस है। मैं आपको कहूंगा कि आपको फर्स्ट टाइम बाइंग ऑनलाइन नहीं करनी चाहिए, कहीं से भी नहीं करनी चाहिए। आप शॉप पे जाओ। ऑनलाइन आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, आप शॉप्स के, फैक्ट्रीज के एड्रेस ले सकते हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करके मीटिंग फिक्स कर सकते हो और उनकी लोकेशन पे, उनकी दुकान पे, उनकी शॉप पे, उनकी फैक्ट्री पे जाके विजिट करके माल को खुद देख सकते हो और अपने हिसाब से चूज करके फाइनल कर सकते हो। तो ऑनलाइन आपको सिर्फ इतना करना है कि फैक्ट्रीज के, शॉप्स के एड्रेस निकाल के, उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उनसे बात करके मीटिंग फिक्स कर लेनी है। दूसरा काम आपको करना है, आपको जो भी माल खरीदना है, आपके माइंड में कैटेगरी सेट होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप 8 से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 4 से ज्यादा कैटेगरी चूज मत करना। कैटेगरीज में होता है भैया कि आपने स्पोर्ट्स शूज ले लिए, रनिंग शूज ले लिए, या आपने चेल्सी बूट्स ले लिए, या आप लेदर शूज ले रहे हो। तो बहुत सारी कैटेगरी, शूज में बहुत कैटेगरीज हैं, फुटवेयर में बहुत कैटेगरीज हैं। तो आप 4 से ज्यादा कैटेगरी चूज मत करना, या 5, मैक्सिमम 5 कैटेगरी आप चूज कर लो। और 5 कैटेगरी में भी बहुत महंगे शूज आपको लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ना माइंड में क्लैरिटी एक चीज की लानी है कि आप बेचने कहां वाले हो। आप बेचोगे एक चारपाई लगा के तो आपको कस्टमर भी मिलेंगे जो थोड़े से नॉर्मल शूज पहनना पसंद करते हैं, जिनकी बाइंग थोड़ी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव शूज जो नहीं खरीदना चाहते। सो अगर वो एक्सपेंसिव शूज नहीं खरीदना चाहते तो आपको वही माल रखना है जो वो खरीदना चाहते हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर आप सही कस्टमर को सही चीज बेचोगे तो आप जल्दी अमीर बनोगे। आप गलत जगह पे गलत चीज बेचोगे, आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। सो इसलिए आपको मैं एक चीज यहां पर और कहना चाहता हूं कि आप ये बिल्कुल भी मत करना कि आप भैया वो 110 120 रुपए वाले जूते ले आए जो कस्टमर लेने जाने के बाद महीने भर में फट गए। नहीं, अभी टाइम बदल चुका है। हर बंदा क्वालिटी प्रोडक्ट पहनना पसंद करता है, भले ही उसके पास पैसे थोड़े कम ही क्यों ना हो। सो इसलिए मैंने कुछ जो सप्लायर्स हैं उनसे बात करी, कुछ दुकान वाले उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला अगर आप प्रीमियम क्वालिटी के जूते लेना चाहते हो ना तो वो आपको 250 के पड़ेंगे, होलसेल प्राइस 250 में। हम रिटेल में डील ही नहीं करते। और जब भी आप किसी होलसेल वाले से मिलते हो ना तो कोशिश करा करो किसी ऐसे होलसेलर से मिलो जो रिटेल में डील ना करता हो, क्योंकि असली होलसेलर वही होते हैं जो रिटेल में भी इंटरटेन कर रहे हैं, होलसेल में भी इंटरटेन कर रहे हैं, वो एक्चुअल में होलसेलर है ही नहीं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। सो किसी बड़े होलसेलर से मिलो और वहां पे जाके 4 से 5 कैटेगरी उनको बताओ और उसका माल उठा लो, वो भी 250 रुपए के जूते वाला। 250 का मिलेगा, आप सीधा फ्लैट उसको 500 का बेचो। आपने 8,000 रुपए लगाए, 16,000 बन जाएंगे। आपने 10,000 रुपए लगाए, आपके 20,000 बन जाएंगे। अब जैसे जैसे माल बिकता जा रहा है नया स्टॉक लेकर आते जाओ। बहुत सिंपल बिजनेस है। चारपाई लगाई आपने, जूते आपने डाल दिए और साथ में आपने एक लकड़ी में एक इतना बड़ा प्लाई का बोर्ड ले लो, प्लाई बोर्ड, और उसमें आपने सिर्फ लिख दिया शूज ओनली ₹500 या शूज @ 500। बस इतना आपने लिखा। दूर से जो भी जा रहा है उसको दिख रहा है कि ये 500 के जूते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर आपने खत्म कर दिया। ना हर कस्टमर आके आपसे पूछेगा कि भैया ये जोड़ी कितने की, ये जोड़ी कितने की, राइट। 3 से 4 कैटेगरी है, मल्टीपल कैटेगरीज हो गई और प्राइस सेम हो गया, कम्युनिकेशन खत्म हो गया। कस्टमर आएगा, जूते पसंद करेगा और आपको 500 रुपए सीधे देगा। नो बार्गेनिंग, नो एक्सचेंज या फिक्स प्राइस, कुछ मत लिखो, 500 रुपए फिक्स प्राइस, दैट्स ऑल। अब बात आती है कि भैया जूते खरीदे कहां से, कौन से सिटी में जाएं। सो भैया अगर आप दिल्ली में हो तो आप चुपचाप करोल बाग चले जाओ, वहां पे आपको बेस्ट रेंज वाले जूते मिल जाएंगे, या फिर आप इंद्रलोक मार्केट जा सकते हो। सो दिल्ली में करोल बाग, चांदनी चौक या इंद्रलोक मार्केट, इन 3 जगह चले जाओ, एक्सप्लोर कर लो, आपको जूते मिल जाएंगे। कम वेट होता है, आप दिल्ली से भी आराम से ला सकते हो। इनफैक्ट आप खुद भी ला सकते हो, है ना, ट्रेन में रख के। आपके 32 जोड़ी आएंगे आपके 8,000 रुपए में, है ना। अगर आप 250 के लेते हो तो 32 जोड़ी, आप इतना बड़ा डब्बा होता है यार, इतना बड़ा डब्बा आप खुद भी ला सकते हो। स्लीपर की टिकट बुक कराओ, सामान पैक करवाओ और अपना एक डब्बा उठा के ले आओ, सिंपल। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया GST, टिन नंबर, किसी की जरूरत नहीं पड़ती भाई, है ना।
आप लोग खुद समझदार हो। अब आप बहुत ज्यादा साइंटिफिक दिमाग लगाते रहोगे तो फिर दिमाग लगता रहेगा इन साइंटिफिक चीजों में ही, धंधा नहीं हो पाएगा, है ना। छोटे से करना पड़ता है तो स्टार्ट करो, ज्यादा सोचना नहीं होता छोटे में। जब हम बड़े लेवल पे चीजों को करते हैं फिर हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है साइंटिफिकली, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेदर के शूज खरीदना चाहते हो, चुपचाप चले जाओ कानपुर, कानपुर नहीं जा सकते तो चले जाओ आगरा, आगरा में जाते हो तो आपको जाना है बड़ा बाजार, कानपुर में जाते हो तो आपको जाना है नवाबगंज मार्केट। ये दो जगह हो गई। इसके अलावा अगर आपको जयपुरी जुत्ती चाहिए प्रिंटेड वाली तो जयपुर चले जाओ। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही अच्छी और गुड क्वालिटी के इंप्रेसिव शूज लेने तो फिर आप मुंबई जा सकते हो, बट वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको यहीं पर इन 3-4 जगह पे बेस्ट क्वालिटी के शूज मिल जाएंगे। अब ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ना मैं दुकान लेना चाहता हूं और स्टॉल लगा के रेडी लगा के मैं जूते बेचूंगा, मुझे आती शर्म। अब उनका भी मैं हल कर देता हूं। पहली बात तो शर्म नहीं आनी चाहिए, धंधा अपना है और अपना धंधा करने में कैसी शर्म, बट फिर भी अगर आती है तो फिर आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप शॉप लेके कर रहे हो या फिर अगर आप कार्ड लगा के छोटा सा रेडी लगा के बेच रहे हो तब भी आप ऑनलाइन बना लो, बेचना शुरू कर दो। अमेजॉन पे फ्लिपकार्ट पे नहीं बेच सकते, इंस्टाग्राम पेज बना लो। रिटेल करना है इंस्टाग्राम पेज से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाखों के कस्टमर ऑनलाइन मिल जाएंगे। इनफैक्ट लोग आपसे विजिट करके भी खरीद सकते हैं, आप उनको एक स्पॉट बता के भी बेच सकते हो, उनको आप होम डिलीवरी भी दे सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकते हो। इनफैक्ट दोस्तों, जैसे स्टॉक आया आप इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो बना के डाल दो कि भैया आज नया माल आ चुका है, ये देख लो भाई, इस तरीके के चेल्सी बूट है, ब्राउन में है, ब्लैक में है और ये ब्लू कलर में है। जिसको भी खरीदने हैं वो डायरेक्टली हमें डीएम कर सकता है, या फिर हम कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, सो आप डायरेक्टली अपने घर पे मंगा सकते हैं और तब पैसा दे सकते हैं जब आप जूते की फिटिंग चेक कर लें। सिंपल से बात, नो बकवास। आपकी ये वीडियो बनती रहेगी और जैसे जैसे आपके पास शूज आ रहे हैं आप हर दिन एक जूते की वीडियो बना के डाल दो, आपका ऑनलाइन भी बिजनेस चल जाएगा। इनफैक्ट आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी बेचना चाहते हो, आप बेच सकते हो। देखो, एक तो ना इसमें रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं आता, सबको अपने जूते का साइज पता होता है। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, जो भी कस्टमर ने ऑर्डर करा मैक्सिमम वो कस्टमर एक्सेप्ट ही कर लेगा। जो रिटर्न है, एक्सचेंज है, वो बहुत कम होता है शूज और फुटवेयर के बिजनेस में। सबसे अच्छी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्मॉल पैकेज साइज होता है, लेस वेट होता है, तो बड़े आराम के साथ में ये डिलीवर भी हो जाता है। आप अगर सिंपल अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो ना और अपनी पर्सनल कोरियर सर्विस से या आप किसी प्राइवेट कोरियर सर्विस से भी इनको कोरियर करते हो, सो आपका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा। सो इसलिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन शॉप लेके कार्ड लगा के कैसे भी करके इसको कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ज्यादा सोचना मत। दिल्ली के अगर आसपास से हो ना तो प्लीज ये 3 मार्केट विजिट कर लेना, करोल बाग, चांदनी चौक और इंद्रलोक मार्केट। ये तो चले जाना आप देखना आपको क्या बेस्ट क्वालिटी के शूज मिलेंगे और वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। इनफैक्ट दोस्तों, आपको 120-130 रुपए वाले जूते भी मिल जाएंगे, इससे सस्ते भी मिलते हैं, उनकी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो टाइम चला गया अब, है ना। कि वो प्लास्टिक के जूते लोग पहन रहे हैं जिनको चलते टाइम खड़क 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 की आवाज आ रही है, जैसे खड़ाओं पहने हुए हैं लकड़ी के जूते, तो वो टाइम चला गया, है ना। तो आजकल होता है बिल्कुल कंफर्ट एंड सॉफ्ट, बिल्कुल लाइट वेट शूज लोग पसंद करते हैं। सो उस तरीके के जो शूज हैं वो, उनका प्राइस मैंने आपको बताया 250 रुपए होलसेल प्राइस है और ये 350 तक जाता है अच्छी क्वालिटी वालों का। 350 के जूते आप आराम से 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400 तक के लोग बोलते हैं और 1100, 1200 में बार्गेनिंग के बाद दे देते हैं। तो इस चीज को आप समझो और इस चीज को समझने के बाद आपको इस तरीके से धंधा करना है। सिंपल बिजनेस है, आराम से आप कर सकते हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी मेहनत को आप सफल कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं दोस्तों अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।